आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। कि भारत में ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण गरीबी उत्पन्न हुई और वो बढ़ती जा रही है। यदि हम भारत की बात करें तो भारतीय योजना आयोग के अनुसार देश में गरीबी के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। वो है अल्प विकास तथा असमानता। इसके अलावा भी गरीबी के अनेक कारण हैं। यदि हम उन कारणों को मुख्यतः डिवाइड करना चाहें तो हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक कारण और बाहरी कारण। आंतरिक कारण वे कारण होते हैं जिनमें या हम कह सकते हैं जिनके कारण जो व्यक्ति में खुद में होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो यदि खुद ही के कारणों से या खुद ही की ऐसी सिचुएशन है या उसकी कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण वो गरीब है तो वो होंगे आंतरिक कारण। मतलब आंतरिक कारणों में वो पॉइंट्स आते हैं जिनमें गरीबी के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, और बाहरी कारण में वे बिंदु आते हैं जिनमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं है या व्यक्ति स्वयं के कारण गरीब नहीं है, वो उसके बाहर का जो वातावरण है उसमें ऐसे कुछ घटक हैं जिनके कारण वो गरीबी का जीवन यापन कर रहा है। तो इस प्रकार आंतरिक और बाहरी कारण यदि हम देखें तो आंतरिक कारण में वे हैं जो जिसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, और बाहरी कारण में व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं है बल्कि समाज, सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है उसकी गरीबी के लिए। अब इसमें यदि हम देखें भारत में गरीबी के कारणों की समीक्षा करें तो सबसे पहले हमारा आता है अल्प विकास या अंडर डेवलपमेंट। यह अल्प विकास भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है। महल नोबिस समिति जो थी हमारी, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि गरीबी व आय के निम्न स्तरों का एक मुख्य कारण भारत में अपर्याप्त आर्थिक विकास है। मतलब हम कह सकते हैं कि योजना काल में हमने विकास तो किया, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास के लिए अपनाया था, उन पंचवर्षीय योजनाओं में या उस योजना काल में हमने विकास तो किया, लेकिन वो विकास धीमा रहा और पूर्ण संतोषजनक नहीं रहा। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाया। तो ये अल्प विकास भी भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। दूसरे कारण है हमारा जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि जनसंख्या यदि अधिक होती जाएगी तो हमारे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। तो ये रिसोर्सेज और जो पॉपुलेशन का असंतुलन है, इम्बैलेंस है, ये गरीबी को बढ़ाता है। क्योंकि यदि जितने रिसोर्सेज हैं उतनी ही हमारी डिमांड है तो हम विकास कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो कम होते जा रहे हैं और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस असंतुलन के कारण या इस असंतुलन के कारण गरीबी बढ़ी है। यह हम कह सकते हैं हमारी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो ऊंची तो है ही, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ है ही, उसके साथ साथ उसमें लगातार और वृद्धि होती जा रही है। तो मतलब जनसंख्या की वृद्धि दर हमारी बहुत ऊंची है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उसकी अपेक्षा कम है, और इस असंतुलन के कारण ही हमारी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दिनों दिन कम होता जा रहा है, और जिसके कारण निर्धनता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है हमारा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी गरीबी का एक मुख्य कारण है, या हम कहें कि बेरोजगारी और गरीबी में एक तरह से घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि एक व्यक्ति बेरोजगार है इसलिए वो गरीब है, या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति गरीब है इसलिए वो बेरोजगार है, क्योंकि गरीबी के कारण वो अपना स्वयं का कोई बिजनेस नहीं कर सकता।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जो ये बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसने भी गरीबी को बढ़ाया है। यद्यपि हमने योजनाओं में विभिन्न रोजगार अवसरों को सृजन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन फिर भी भारत में जनसंख्या बढ़ने से दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने से निर्धनता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से बेरोजगारी भी निर्धनता का एक कारण है। इसके बाद आता है हमारा वितरण की असमानता, इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम देखें तो हमारे देश में आय तथा धन का वितरण अत्यधिक विषम है। धन का वितरण विषम होना अर्थात कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा धन है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार ये जो वितरण की असमानता है आय तथा धन की, उसने भी गरीबी को बढ़ाया है। हमने ये देखा है कि हमने जो भी विकास का मार्ग अपनाया, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं थी या आर्थिक सुधार थे, उनसे गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनी और ज़्यादा धनी होता जा रहा है। तो हमें ये वितरण की असमानता ने भी गरीबी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और एक तरह से क्षेत्रीय विषमताओं को भी अब जन्म दिया है। इसके बाद आता है हमारा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य कम होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है या हमारा जो सामान्य कीमत स्तर है या हम कह सकते हैं वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रा का मूल्य कम होता है और मुद्रा का मूल्य कम होना, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिरती जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने के कारण भी समाज में निर्धनता बढ़ी है, क्योंकि जनता की मौद्रिक आय तो बढ़ी है, मतलब मॉनेटरी फॉर्म्स में तो हमारी इनकम में वृद्धि हुई है, लेकिन यदि हम उस इनकम की परचेजिंग पावर को देखें या हम कहें यदि हम हमारी वास्तविक आय को देखें, रियल इनकम को देखें, तो वो हमारी दिनों दिन कम होती जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी या निर्धनता बढ़ी है। इसके बाद आता है हमारा पुरानी प्रौद्योगिकी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ में लेना। ये भी भारत में गरीबी का एक कारण है, क्योंकि जब हम उत्पादन की पुरानी तकनीक को काम में लेते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो इससे साधनों की उत्पादकता कम होती है और साधनों की उत्पादकता कम होने से आय भी कम होती है और रोजगार के अवसर भी इतने अधिक सृजित नहीं हो पाते हैं। इसलिए पुरानी तकनीक का प्रयोग ने भी हमारे उद्योगों में आधुनिकीकरण या कह सकते हैं नवीनीकरण को प्रोत्साहित नहीं किया है और जिससे भी निर्धनता बढ़ी है।